नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज का टॉपिक है विशेषण, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देखिए। एक ही हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी 30 क्वेश्चन होता है, ठीक ना। ये भी ध्यान रहे। तो आइए हम विशेषण जानते हैं। विशेषण होता क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वही विशेषण कहलाता है। विशेषता मतलब गुण, उसका रंग, स्वभाव जो बताता है वही विशेषण कहलाता है, ठीक ना। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक पहला, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा जो है संकेतवाचक, ठीक ना। तो आइए हम लोग अब प्रश्न पर आते हैं, तभी को सही से समझ में आएगा। जब प्रश्न करेंगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कराए विशेषण किसकी विशेषता बताता है। अभी हम बताए विशेषण किसकी विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, गुण बताता है, ठीक ना। वही विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। करा विशेषण के जो मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो देखिए अभी हम बताए कुल कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से। गुणवाचक और परिमाणवाचक और ठीक ना, और संख्यावाचक और एक संकेतवाचक, ठीक ना। कुल कितने हैं, 4 गुण है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। काला घोड़ा में काला शब्द क्या है। तो घोड़ा कैसा है, काला है, जिसका रंग रूप गुण यही होता है। रंग रूप स्वभाव यही उसका गुण होता है, ठीक ना। तो घोड़ा काला है, अगर सफ़ेद रहता तो सफ़ेद कहता। तो इसका मतलब काला जो है ये विशेषता बता रहा है, ठीक ना। तो ये विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। थोड़ा दूध में कौन सा विशेषण है। देखिए दूध क्या है, जिसको मापा तौला जाता है ना। तो परिमाण की बात कर रहा है, ये परिमाण हो जाएगा, ठीक। और थोड़ा थोड़ा मतलब यह क्या निश्चित है, बहुत 1 ग्राम भी हो सकता है, 2 ग्राम भी हो सकता है। थोड़ा मतलब कुछ भी, तो यह अनिश्चित है, ठीक ना। तो अनिश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा। इसका सही जवाब कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वह लड़का बहुत चालाक है में चालाक कौन सा विशेषण है। चालाक कौन सा विशेषण है। 4 प्रकार का विशेषण बताया ना, कौन कौन सा। तो 4 बताए हैं, कौन कौन। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, ठीक ना। तो लड़का क्या है, चालाक है। तो लड़का को क्या बताया जा रहा है, गुण है ना, गुण की बात कर रहा है। लड़के के गुण है तभी तो चालाक है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताए, जैसे वो बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर मतलब वह सुंदर है। वो बहुत सुंदर मतलब सुंदर का भी विशेषता बता रहा है कि सुंदर से भी सुंदर है, ठीक ना। तो उसे क्या कहेंगे, उसे प्रविशेषण कहेंगे। प्रविशेषण, ठीक ना।
प्रविशेषण या कह सकते हैं, ठीक ना, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। विशेषण जिनकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। कह रहे हैं जो विशेषण होता है जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे नीली गाय, गाय क्या है, नीली है, इसका मतलब गाय विशेष हो जाएगा और नीला क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे नीली गाय, तो ये विशेष हो जाएगा और ये विशेषण हो जाएगा, ठीक ना, नीली। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लघु शब्द में उत्तरावस्था क्या होगी। लघु में, लघु में उत्तरावस्था मतलब पूछ रहा है, तो तर प्रत्यय उत्तरावस्था के लिए लगता है, ठीक ना। और अगर तम प्रत्यय रहेगा ना तो उत्तम अवस्था के लिए लगेगा, ये भी ध्यान रहे। तो यहाँ उत्तम अवस्था पूछ रहा है, उत्तरावस्था, ठीक ना, सॉरी उत्तरावस्था पूछ रहा है तो लघुत्तर हो जाएगा, ठीक ना, लघुत्तर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो अभी हम बताए विशेषण की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमा अवस्था। कौन कौन सी लिख दें, मूला, एक मिनट, मूलावस्था, ठीक ना। दूसरा आता है उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, उत्तमावस्था, ठीक ना, 3 होता है, ठीक। तो है, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10, तो 3 अवस्थाएं होती है ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। राधा सबसे सुंदर है में विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो कह रहा है कि सबसे सुंदर है, मतलब ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमा अवस्था होती है, ठीक ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा है, तो उत्तरावस्था तो होगा नहीं, उत्तमावस्था, ठीक। कौन सा हो जाएगा, उत्तमावस्था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 4 किलो चीनी में विशेषण का कौन सा प्रकार है। 4 किलो चीनी, जहाँ पर किलो लीटर की बात है वो परिमाण की बात होता है, ठीक है। और 4 किलो निश्चित है, 4 किलो, तो इसका मतलब निश्चित परिमाणवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 10 लड़के में कौन सा विशेषण है। 10 लड़के, संख्या बता रहा है ना, संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, संख्या की, ठीक ना। जब संख्या बताएगा तो वह संख्यावाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। दोनों, तीनों, चारों किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है। दोनों, तीनों, चारों, तो देखिए ये जो है जैसे होता है ना कि आप किसी को बुलाते हैं, किसी को बताते हैं कि वो दोनों काम कर रहे हैं, वो दोनों घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कई लोगों की बात हो रही है, तो समुदाय में रहेगा तभी ना होगा, तो ये समुदायवाचक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पहला दूसरा शब्द किस प्रकार के विशेषण है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा होता है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो है कौन सा हो जाएगा, क्रम से चल रहा है ना, तो क्रमवाचक हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं।
दो गुना तीन गुना शब्दों में कौन सा विशेषण है? दो गुना तीन गुना, तो देखिए आवृत्तिवाचक हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ को गुना की बात है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आइए देखेंगे अब। यह घर मेरा है में यह क्या है? यह जो क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पहले आकर उसकी विशेषता बताए। कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द कौन सा विशेषण है? तो कह रहा है कश्मीरी सेब में कश्मीरी कौन सा विशेषण है? तो क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि व्यक्ति क्या व्यक्तिवाचक बता रहा है कि परिमाणवाचक बता रहा है कि सर्वनामिक बता रहा है, मतलब संकेत की बात कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है, जो कश्मीर है अकेला कश्मीर है, अकेले जब रहेगा तो व्यक्तिवाचक होता है ना, ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग विशेषण क्या होगा? सुंदर शब्द का, सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर ही रहेगा। सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर ही रहेगा। इसमें क्या होगा? सुंदरता, सुंदरी, ऐसा थोड़ी होगा, सुंदर का सुंदर ही रहेगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, विशेषण जो होता है लिंग के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य, आलस का जो विशेषण क्या होगा? आलसी, क्या होगा? आलसी, ध्यान रहे, आलस का आलसी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा? अग्नि, अग्नि का विशेषण शब्द अग्नि क्या होता है? अग्नि होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। बुद्धिमान शब्द क्या है? तो देखिए जो बुद्धिमान है वो क्या है? विशेषण, क्या है? विशेषण कहलाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो देखिए जो पशु है, पशु का पार्श्विक हो जाएगा, ठीक ना, पशु का विशेषण पार्श्विक। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। शिव का विशेषण क्या है? शिव का शैव, शिव का क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है शैव। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, जो गलत सभी लोग करके आते हैं। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। कोई आदमी रो रहा है, इस वाक्य में कोई क्या है? कोई आदमी रो रहा है, तो वाक्य में कोई क्या है बताइए? जो कोई है वो क्या है? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, मतलब संकेत कर रहा है कि कोई रो रहा है कहीं, तो संकेत हो रहा है, संकेत मिल रहा है कि रोने की, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। विशेषण का विलोम क्या होगा? विशेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण होता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे अब। ऋषि शब्द से बना विशेषण है, ऋषि से क्या होगा? आर्ष हो जाएगा, इसका विशेषण आर्ष हो जाएगा। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ऋषि का आर्ष, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति मतलब सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। विदेह का विशेषण शब्द है, देखिए जो विदेह है, विदेह का क्या हो जाएगा? वैदेही, विदेह का वैदेही हो जाएगा विशेषण, ठीक ना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 29। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो बताइए विशेषण क्या कौन होगा? निपट होगा, निपट, ठीक ना, निपट मतलब निपट मूर्ख। प्रश्न नंबर 30 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, किसके साथ? जो बैरी होता है ना, यह किसी के साथ
प्रिय के साथ नहीं होता है, यह शत्रु के साथ होता है, ठीक ना। बैरी का अर्थ ही होता है शत्रु। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।